Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of electrical machines. इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लेक्चर 3 में हम आर्मेचर वाइंडिंग को पढ़ेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आर्मेचर का एक व्यू देना चाहता हूँ। दिस इज एक्चुअली योर आर्मेचर। ये जो आपके पास आर्मेचर है ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। इस आर्मेचर को चूँकि ये रोटेट होता है, इसको आप मैकेनिकल एनर्जी से रोटेट करते हैं जनरेटर के केस में, तो इसको हम रोटर भी कहते हैं। ये आपके पास रोटर है, ये उसके स्लॉट्स है, ये आपके पास कम्यूटेटर के सेगमेंट्स है। तो जितने आप लोगों के पास स्लॉट्स है, ठीक है, आर्मेचर में जितने स्लॉट्स होते हैं उतने आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। और ये आप लोगों के पास जो है ब्रशेस है, ठीक है। इन ब्रशेस का काम है कम्यूटेटर सेगमेंट से करंट को कनेक्ट करना, और कम्यूटेटर सेगमेंट का काम है आपके अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होती है, ठीक है, वो इस कम्यूटेटर के थ्रू जो है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्रशेस जो है वो उसको कनेक्ट करके एक्सटर्नल सोर्स को दे देता है, ठीक है। ये आपके पास शाफ्ट है, यानी इस शाफ्ट को आप आगे किसी उसके साथ कपल करते हैं, किसी टरबाइन के साथ कपल करते हैं, और अगर उस टरबाइन को आप प्रेशर हेड से ठीक है चलाएं तो ये फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहलाएगा। मेन मकसद इस शाफ्ट को रोटेट करवाना है, ठीक है। सो दिस इज ए व्यू ऑफ आर्मेचर। अब ये जो आपके पास आर्मेचर है इसको एक दूसरे एंगल से भी देखने की जरूरत है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपका जो आर्मेचर है वो लेमिनेटेड स्लॉट से मिलकर बना होता है। ये मैं आप लोगों को पहले दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये लेमिनेशन क्यों ज़रूरी है। ये लेमिनेशन एक्चुअली इस वजह से ज़रूरी है कि आपके पास एडी करंट लॉस जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और ये जो आपके पास आर्मेचर ये जो स्लॉट्स है आपके पास, तो इन स्लॉट्स के ऊपर जो है इसमें वाइंडिंग्स की जाती है। तो एक स्लॉट में आपके पास 2 कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, एक स्लॉट में 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपकी वाइंडिंग पे, ठीक है। और जितने आपके पास स्लॉट्स होते हैं तो उतने आपके पास कम्यूटेटर के ऊपर सेगमेंट्स होते हैं। ये 1:1 रेशो होता है, ठीक है। सो दिस वाज अनदर व्यू ऑफ आर्मेचर, ठीक है। अब ये जो आर्मेचर है ये स्टेटर में इसकी प्लेसमेंट कैसे होती है। इस आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उसका व्यू जो है इस डायग्राम में उसका व्यू दिखाया गया है कि दिस इज आर्मेचर और दिस इज द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग हुई हुई ये पोल्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे 4 पोल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये आर्मेचर के जो कंडक्टर्स है ये इन पोल्स के इन्फ्लुएंस में होंगे, ठीक है। ये पूरा आर्मेचर जो है इसकी असेंबली को इसमें प्लेस किया जाता है, और ये देखिए इस पोल के इन्फ्लुएंस में जितने कंडक्टर्स होंगे तो उसमें करंट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि ये पोल कौन सा है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन दी पोल, ठीक है, कि पोल की जो नोयत है वो क्या है, वो नॉर्थ पोल है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहे हैं या उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एंटर हो रहे हैं। सो दिस इज अनदर व्यू ऑफ डीसी मोटर या डीसी मशीन, कि जब आप आर्मेचर को आप किसी फील्ड में रखते हैं तो उसका व्यू कैसे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्मेचर के वाइंडिंग बेसिकली 2 तरह के वाइंडिंग्स होते हैं, एक को हम लैप वाइंडिंग कहते हैं और दूसरे को हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। अच्छा, लैप वाइंडिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को लेट्स सपोज डीसी जनरेटर की अगर बात करें तो अगर किसी जनरेटर से आपको ज्यादा करंट चाहिए, लेट्स सपोज पावर सेम है, 2 जनरेटर्स है उनसे आपको सेम पावर चाहिए, लेकिन एक जनरेटर से आपको ज्यादा करंट चाहिए और कम वोल्टेज चाहिए, जबकि दूसरे से आपको ज्यादा वोल्टेज और कम करंट चाहिए। तो जिस जनरेटर से आपको ज्यादा करंट चाहिए तो उसकी वाइंडिंग जो है वो आप लैप वाइंडिंग करेंगे, और जिस जनरेटर से आपको कम करंट चाहिए तो वहां पे आप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। वाइंडिंग में जाने से पहले कुछ बेसिक्स हैं वो हम पढ़ते हैं।
अगर ये बेसिक्स अभी आप लोगों को क्लियर नहीं होते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे इंशाल्लाह जब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उससे आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड पोल पिच। सो व्हाट इज अ पोल पिच? ठीक है, पोल पिच क्या है? It is equal to the periphery of the armature divided by the number of poles of the generator, the distance between two adjacent poles. It is equal to the number of armature conductors per armature per pole. If there are 48 conductors and 4 poles, so the pole pitch is 48 divided by 4. देखिए इसका पोल पिच का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज यू हैव 48 कंडक्टर्स, ठीक है, यू हैव हाउ मच कंडक्टर्स? 48 कंडक्टर्स, ठीक है। आप आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग कर रहे हैं और कितने कंडक्टर यूज कर रहे हैं? 48 कंडक्टर्स, ठीक है। अब जो 48 कंडक्टर्स है और आपके पास नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं फील्ड में? 4 पोल्स हैं। तो हर एक फील्ड के यानी हर एक पोल के इन्फ्लुएंस में कितने कंडक्टर आएंगे? सो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो है वो 48 है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको 4 पे डिवाइड किया जाए तो हर एक कंडक्टर के इन्फ्लुएंस में 12 हर एक पोल के इन्फ्लुएंस में 12 कंडक्टर्स आएंगे। सो इसको हम क्या कहते हैं? पोल पिच। यानी एक कंडक्टर के इन्फ्लुएंस, एक पोल के इन्फ्लुएंस में 12 कंडक्टर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोल स्टार्ट होगा, यानी एक पोल और दूसरे पोल के दरमियान पिच, ठीक है। पोल पिच का सिंपल सा मतलब है कि द कंडक्टर्स, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स लाइंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल पोल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 48 कंडक्टर्स है और हर एक पोल के इन्फ्लुएंस में आपके पास 12 कंडक्टर्स आ रहे हैं। पोल के बाद, पोल पिच के बाद जो है another important concept is called this is called conductor, ठीक है। सो ये आपके पास जो कॉइल का एक साइड है इसको कंडक्टर कहते हैं। ए और बी जो है ये एक कंडक्टर है, सी और डी जो है ये दूसरा कंडक्टर है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और ये आपके पास इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था जनरेटर, और दूसरे लेक्चर में देखा था जनरेटर का प्रिंसिपल, तो उसमें ये एक क्वाइल यूज हुआ था, ठीक है। उसमें एक ही क्वाइल था, सिर्फ आप लोगों को ये दिखाया गया था। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रैक्टिकल जनरेटर में ये एक नहीं होता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ए और बी को कंडक्टर कहते हैं, सी और डी को कंडक्टर कहते हैं, लेकिन इस पूरे लूप को, ठीक है, इस पूरे लूप को क्वाइल कहते हैं या वाइंडिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास कम्यूटेटर का लीनियर व्यू है। कम्यूटेटर नॉर्मली आपके पास कम्यूटेटर कैसे होता है? एक रिंग के शक्ल में होता है। अगर उस रिंग को आप जो है एक साइड से इसको खोलें और इसको इस तरह स्ट्रेच करें, लीनियर करें, तो ये आपके पास उस कम्यूटेटर का व्यू है। तो अब इस कम्यूटेटर के साथ आप लोगों ने क्या करना है? कंडक्टर्स को अटैच करना है ताकि इन कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो कम्यूटेटर के थ्रू जो है वो ब्रशेस कनेक्ट करें। उसके बाद जो आपके पास एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाइल स्पैन और क्वाइल पिच। सो व्हाट इज मीन बाय क्वाइल स्पैन और क्वाइल पिच? इट इज द डिस्टेंस measured in terms of armature slots between two sides of a coil. It is in fact the periphery of the armature spanned by two sides of the coil. तो क्वाइल में 2 कंडक्टर्स होते हैं। अब एक कंडक्टर जो है आपने एक आर्मेचर स्लॉट में गुजारा और उसको दोबारा आप किसी बैक साइड पे किसी दूसरे आर्मेचर स्लॉट से गुजारोगे, तो इन दो के दरमियान इन टर्म ऑफ आर्मेचर के जो स्लॉट्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान कितने आर्मेचर स्लॉट का डिफरेंस आ रहा है? तो वो उसको हम कहते हैं क्वाइल स्पैन। कि क्वाइल का एक एंड जो है वो लेट्स सपोज आर्मेचर स्लॉट नंबर 1 में आ गया और क्वाइल का जो बैक एंड है वो आर्मेचर क्वाइल नंबर 10 में आ गया। तो क्वाइल स्पैन जो है वो क्या हो गया, वो या क्वाइल पिच जो है वो क्या हो गया, वो 9 हो गया, क्योंकि पहले स्लॉट में और उसका जो दूसरा एंड है वो आपके पास कौन से है? 10 में है। तो क्वाइल जो पिच है या क्वाइल स्पैन है वो आपके पास क्या हो गया? 9 हो गया। अब एक पुल पिच क्वाइल होता है पुल पिच्ड और एक होता है पार्शियल पिच्ड। तो पुल पिच का क्या मतलब है कि जब आप लोगों के पास पोल पिच और क्वाइल स्पैन बराबर हो तो उसको पुली पिच्ड वाइंडिंग कहते हैं। और जब आपके पास जो
पोल पिच है, ठीक है। इससे पहले हम पोल पिच हमने पढ़ लिया इससे पहले स्लाइड में। तो पोल पिच अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तो उसको हम पार्शियली पिच्ड वाइंडिंग कहेंगे। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इनका आप लोगों को पता होना जरूरी है। अच्छा, तो आप लोगों के पास जो वाइंडिंग की पिच है, ठीक है, सो पिच जो है ये आपके पास फ्रंट पिच भी हो सकती है, ये आपके पास बैक पिच भी हो सकती है। In generally, it may be defined as the distance around the armature between two successive conductors which are directly connected together, or it is the distance between the beginning of two consecutive turns. So, आपके पास जो वाइंडिंग का पिच है वो क्या कहलाता है कि आपने एक कंडक्टर को आपने कम्यूटेटर के साथ जोड़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है दूसरा कंडक्टर आपने जोड़ दिया, ठीक है। सो दो कंसेक्यूटिव टर्न्स के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। ये लेप वाइंडिंग के केस में बैक पिच माइनस फ्रंट पिच के बराबर होता है, और वेव वाइंडिंग के केस में बैक पिच और प्लस फ्रंट पिच को ऐड करते हैं। ये लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग इसको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल करेंगे। दिस इज अनदर important term known as back pitch. It is the distance measured in terms of the armature conductors which coil advances in the back of the armature, ठीक है। आपने एक आपने कंडक्टर लगा लिया, ठीक है। अब आप आर्मेचर के बैक पे जाके कंडक्टर्स गिनेंगे और आप फिर उसको कनेक्ट करेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ। तो जब आप आर्मेचर के बैक साइड पे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक पिच, ठीक है। आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से आपने आगे जाना होता है और पीछे जाना होता है। वेव वाइंडिंग के केस में आपने उस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे भी जाना होता है और पीछे भी जाना होता है, ठीक है। तो जब आप आगे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट पिच, और जब आप पीछे जाते हैं तो उसको बैक पिच कहते हैं। वेव वाइंडिंग के केस में बैक पिच और फ्रंट पिच जो है इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, यानी वहां पे आप बैक पे नहीं आएंगे बल्कि आप बैक पिच भी फ्रंट पे ही आप उसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, सो नाउ लेट कम टुवर्ड एन एग्जांपल। दिस इज नोन एज फ्रंट पिच। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आप लोगों के पास लेप वाइंडिंग के स्टेप्स है कि लेप वाइंडिंग में आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। सो ये जो सारे स्टेप्स है इनको एज सच मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, इस पे अगर आप लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं तो ये सारे जो स्टेप्स है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, we are moving toward an example on lap winding. This is an example of lap winding. यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि draw a developed diagram of a simple two-layer lap winding for a 4-pole generator with 16 coils, ठीक है, and point out the characteristics of lap winding. अब आप लोगों ने क्या करना है, lap winding करनी है, ठीक है। सो आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स कितने हैं, 16 है। कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो है आपके पास 16 है। ये आप लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि आपके पास टोटल 16 कॉइल्स है, तो 16 कॉइल्स मीन यू हैव 16 कम्यूटेटर सेगमेंट्स, ठीक है। अगर आप लोगों के पास 16 कॉइल्स है तो यू हैव 32 कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कितने हैं आप लोगों के पास, 32 कंडक्टर्स है, क्योंकि एक कॉइल में आपके पास 2 कंडक्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें, यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रंट पिच एंड द बैक पिच। सो द फ्रंट पिच इज z by p minus 1 and the back pitch is z by p minus plus 1,
ठीक है, ये आप लोगों के पास लैप वाइंडिंग का फार्मूला है फ्रंट पिच और बैक पिच का कैलकुलेशन के लिए। सॉरी, यहाँ पे ये फार्मूला है और वेव वाइंडिंग के केस में दूसरा फार्मूला है। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन, वी विल एक्चुअली जस्ट यूटिलाइज दीज फार्मूलाज इन ऑर्डर टू डू वाइंडिंग। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपली आप लोग जो है इस तरह करेंगे कि यू हैव 32 कंडक्टर्स, so you will draw 32 conductors, 1, this is 2, this is 1, this is 2, this is third conductor, this is fourth, this is 5, this is 6, similarly 7, this is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and this is 32. Okay, so these are conductor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये आपके पास कंडक्टर्स हैं। अच्छा, सो जब आप लोगों ने ये कंडक्टर्स ड्रा कर लिए तो इसके बाद आप टेबल ड्रा करोगे। अब आप लोगों ने ये टेबल ड्रा करना है, इस तरह के आप लोगों ने कंडक्टर्स ड्रा करके ये टेबल आपने 1 से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज दिस इज बैक कनेक्शन, दिस इज फ्रंट कनेक्शन। तो बैक पिच क्या है? व्हाट इज बैक पिच? बैक पिच इज 9, तो 1 को 10 के साथ, ठीक है। वेव वाइंडिंग में आप क्या करेंगे? वेव वाइंडिंग में आप इस तरह करेंगे कि आप जाएंगे फ्रंट पे, फिर बैक पे आएंगे, फिर फ्रंट पे, फिर बैक पे, फिर फ्रंट पे, फिर बैक पे, इस तरह आप आएंगे। ये लैप वाइंडिंग की बात हो रही है। वेव वाइंडिंग के केस में आप फ्रंट पे जाएंगे, फिर बैक पिच भी आगे जाएगा, फ्रंट पिच आगे जाएगा, बैक पिच आगे जाएगा, क्योंकि आप देखिए वेव इस तरह होता है, ठीक है। लैप वाइंडिंग में आप क्या करेंगे? लैप की तरफ आएंगे, दिस इज योर लैप, ये आपका गोद है, ठीक है। आप आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आप आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, इसी तरह आगे और पीछे, इस तरह आप वेव को, वाइंडिंग को लेते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यू हैव टू कनेक्ट को आपने पिच कितना है? 9 है, तो 1 को 10 के साथ कनेक्ट करना है, फिर आप लोगों ने बैक आना है, तो फ्रंट पिच कितना है? दैट इज 7, ठीक है। तो फ्रंट कनेक्शन क्या होगा? ये देखिए, फ्रंट कनेक्शन और बैक कनेक्शन का क्या मतलब है कि ये आर्मेचर का फ्रंट है, ये आर्मेचर का बैक है, ठीक है। इसका ये मतलब है। यहाँ पे देखिए, 1 को 10 के साथ कनेक्ट करना है, 10 को वापस 3 के साथ, क्योंकि 10 से 3 माइनस करें। अब 3 के साथ 9 ऐड करो तो 12, 12 से आप 7 माइनस करो तो 5, 5 के साथ 14 ऐड करो। इसी तरह आप लोग जो है
आप ये कैलकुलेशन करते जाए। चूंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम कंडक्टर आप लोगों के पास कितने हैं, 32 है। तो अगर आपके पास आंसर जो है वो 32 से बड़ा आ जाता है तो आप उससे 32 माइनस करोगे। जिस तरह देखिए 25 के साथ जब आप 9 ऐड करते हैं तो रिजल्ट 34 आता है, लेकिन 34 नंबर ऑफ कंडक्टर नहीं है तो इस वजह 34 से 32 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। आप लोगों ने खत्म कहाँ करना है, जहां से आप लोगों ने शुरू किया था। आप लोगों ने शुरू कहां से किया था, 1 से किया था। आप खत्म कहां पे करेंगे, 1 पे करेंगे जब आपके पास आंसर 1 आ जाए। अब जब आप ये टेबल आप लोगों ने ड्रा कर दिया तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इनको कनेक्ट करना है। आप लोगों ने पहले 32 कंडक्टर्स ड्रा किए थे, वो जो 32 कंडक्टर्स ड्रा किए थे आप लोगों ने उसके बाद ये टेबल कैलकुलेट किया। ये टेबल जब आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो इस टेबल को यूज करते हुए आप लोगों ने उन जो आप लोगों ने 32 कंडक्टर्स ड्रा किए थे उनको आप लोगों ने कनेक्ट करना है। सो ये टेबल यूज करेंगे और अभी जो हमने बोर्ड पर ड्रा किए थे 32 कंडक्टर्स उनको अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो 1 को किसके साथ कनेक्ट करना है, 1 is to be connected to 10. So this is 1 को किसके साथ कनेक्ट करना है, this is 10। ठीक है, ये आपके पास आप ठीक है। अब 10 को किसके साथ कनेक्ट करना है, 10 को कनेक्ट करना है 3 के साथ। दिस इज योर थर्ड कंडक्टर। अब 3 को किसके साथ, ये आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। कितने सेगमेंट्स होने चाहिए, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 16 तक जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 के साथ। अच्छा अब 3 को किसके साथ कनेक्ट करना है, 3 को करना है 12 के साथ। सो दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 12। ठीक है, और सॉरी दिस इज नॉट योर 12, दिस इज योर 12। ठीक है, और 12 को किसके साथ कनेक्ट करना है, 12 को कनेक्ट करना है 5 के साथ। दिस इज 12 एंड दिस इज 5। तो इसी तरह आप लोगों ने इस टेबल को यूज करते हुए इन सब को कनेक्ट करना है। सो जब आप इन सब को कनेक्ट करेंगे सो यू विल गेट अ डायग्राम लाइक दिस। सो दिस इज अ डायग्राम कि आप लोगों ने क्या किया, 1 को आप लोगों ने कनेक्ट किया 10 के साथ, 10 को वापस कनेक्ट किया 3 के साथ, 3 को आपने कनेक्ट किया 12 के साथ, और 12 को कनेक्ट किया 5 के साथ, 5 को कनेक्ट किया 14 के साथ, 14 को कनेक्ट किया 7 के साथ। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये सारे कनेक्शंस कर लिए। अब आप लोगों के पास जो टोटल कंडक्टर्स है कितने हैं, 48 हैं। आप लोगों के पास टोटल कंडक्टर्स कितने, 48 है, और जनरेटर में पोल्स कितने हैं, 4 पोल्स हैं। तो आप रेंडमली अपनी मर्जी से यहां से स्टार्ट करें। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास 8 कंडक्टर्स है, ये एक पोल के इन्फ्लुएंस में आएगा। उसके बाद दूसरे जो 8 कंडक्टर है दूसरे पोल के इन्फ्लुएंस में आएगा, जो थर्ड 8 कंडक्टर है इस तरह। तो हर एक कंडक्टर के टोटल 48 कंडक्टर्स है, तो आपके पास हर एक जो है वो तकरीबन 12 कंडक्टर्स अप्रोक्सीमेटली आएंगे। ठीक है, हर एक पोल के इन्फ्लुएंस में। तो जो नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है उसको लेट्स सपोज आप लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया, और जो अपवर्ड है तो उसको आप जो है जो साउथ पोल है उसमें आप अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो असाइन कर दे। ठीक है, ये आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। अब इन कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ आप लोगों ने ब्रशेस कनेक्ट करना है। तो जहां पे डायरेक्शंस सेम हो वहां पे आप सेम ब्रश जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन जो है क्या है, डाउनवर्ड है, और यहाँ पे डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 पॉजिटिव ब्रशेस कनेक्ट कर लें। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है।
ठीक है। सो यहाँ पे आप दो नेगेटिव ब्रशेस कनेक्ट कर ले, इन दो पॉजिटिव ब्रशेस को मिला के आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, इन दो नेगेटिव ब्रशेस को मिला के आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। अगर ये डीसी मोटर का आर्मेचर है तो इसको आपने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, इसलिए आपने बैटरी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। ये अगर आपके पास आर्मेचर किस चीज का है, जनरेटर का है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जनरेटर के केस में आपको प्लस टर्मिनल ये होगा और माइनस ये होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आप लोगों ने इसको मैकेनिकल एनर्जी देनी है और आपके पास जो आउटपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ठीक है। अब आप लोगों के पास ये जो डायग्राम है ये कैसे बना, ये इस तरह बना कि 1 को आपने 10 के साथ कनेक्ट किया था, 10 को फिर 3 के साथ किया था, 3 को 12 के साथ, 12 को 5 के साथ, 5 को 14 के साथ। ये इस यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ से आया है। आप लोगों ने ये जो टेबल बनाया था ना, ये टेबल है। इस टेबल में आप देखें कि आप लोगों ने 1 को 10 के साथ कनेक्ट किया था, फिर 10 को 3 के साथ कनेक्ट किया था, 3 को 12 के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है। तो जब आप लोगों ने ये कनेक्शन कर लिया, ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपने 1 को 10 के साथ, 10 को 3 के साथ, 3 को 12 के साथ, 12 को 5, इस तरह 14, 7, इसी तरह आप लोगों ने कनेक्ट किया था। जब आप लोगों ने इस तरह कनेक्ट किया था तो यहां पे आप देखें, फिर आपने देखा कि 10 में डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, 3 में डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। जहां पे आप लोगों के पास कंडक्टर का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे देखिए इसमें अपवर्ड है तो इसमें डाउनवर्ड है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है। अच्छा, ये डायरेक्शन आप लोगों ने यहाँ नॉर्थ पोल जहाँ पे रखा है ना, उस वजह से दिया है। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए कि 16 में अपवर्ड है और 9 में भी अपवर्ड है, तो करंट लीव कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक ब्रश लगा लिया। ये दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों अपवर्ड है। यहाँ पे डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। तो अगर दोनों अपवर्ड पे आप नेगेटिव ब्रश लगा रहे तो दोनों डाउनवर्ड पे आप पॉजिटिव ब्रश लगा रहे। इसी तरह ये जो आपके पास बाकी दो केसेस है। ठीक है। यहाँ पे कीप इन माइंड के लेफ्ट वाइंडिंग में आप लोगों के पास कितने ब्रशेस आप लोग लगाएंगे। लेफ्ट वाइंडिंग के केस में जितने आपके पास नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ ब्रशेस आप लगाएंगे। ठीक है। ये आपके पास एक कंक्लूजन है कि लेफ्ट वाइंडिंग के केस में जितने नंबर ऑफ पोल्स है उतने ब्रशेस आप लगाएंगे। आपके पास नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पोल्स है, तो आप कितने ब्रशेस लगाओगे, 4 ब्रशेस लगाओगे। वेव वाइंडिंग में आपके पास जो ब्रशेस होंगे या जो पैरेलल पास होंगे वो हमेशा 2 होंगे। अब ये जो है ये आर्मेचर की एक व्यू आप लोगों को दिखाया गया है कि वाइंडिंग आप किस तरह उसमें प्लेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हर स्टार्ट में आपके पास कितने हैं, दो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, 2 कंडक्टर्स पर स्टार्ट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेव वाइंडिंग। अब इसका अगर हम करंट का डायग्राम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास करंट का डायग्राम है। यहाँ पे आप देखें 9 18 11 20 13 22 15 24। ये डायग्राम आप लोगों के पास कैसे आया। ये जो आपके पास डायग्राम है, अगेन हम उसी बैक की तरफ जाते हैं। यहां पर किसी भी जगह से आप स्टार्ट ले लें। लेट्स सपोज मैं पहले ब्रश से स्टार्ट ले लूं, दिस इज माय फर्स्ट ब्रश। अब ये पहले ब्रश का पोजीशन है। 9 18 के साथ, 18 11 के साथ, 11 20 के साथ, 20 13 के साथ, 13 22 के साथ, 22 15 के साथ, 15 24 के साथ, फिर 24 पे ब्रश लगा हुआ है 17 कनेक्टेड है। ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। ये आप देखिए 9 18 18 11 11 20 24 किसके साथ था, 17 के साथ, लेकिन उसके साथ क्या था, ब्रश था। तो इसी तरह ये पूरा डायग्राम आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं, 1 2 3 4 पैरेलल पाथ्स कितने हैं, यानी दिस इज 1 पाथ, दिस इज सेकंड पाथ, थर्ड एंड फोर्थ पाथ। तो 4 पैरेलल पाथ्स है, तो इस वजह से आपके पास 4 ब्रशेस लग रहे हैं। कीप इन माइंड
कि आपके पास लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो है वो नंबर ऑफ ब्रशेस के बराबर होंगे, ठीक है। और वेव वाइंडिंग के केस में आप लोगों के पास जो पैरेलल पाथ्स है वो हमेशा 2 होंगे, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेव वाइंडिंग। हमने तो लैप वाइंडिंग को देख लिया, अब हम किस को देखेंगे, वेव वाइंडिंग। सो वेव वाइंडिंग इज वेरी सिंपलर। यहाँ पे आप लोग जो है बैक नहीं आएंगे, यानी माइनस नहीं करेंगे। वहां पे आप माइनस कर रहे थे ना, और यहाँ पे बैक कनेक्शन में भी पिच जो है वो ऐड होगा और फ्रंट कनेक्शन में भी पिच ऐड होगा, ठीक है। आप लोगों ने ये पिच कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज आती है, 8 और 7। आप जो है y = 7 लेंगे, क्योंकि आपने लोगों के पास ये इवन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो 1 के साथ 7 ऐड करें तो 1 को आप 8 के साथ कनेक्ट करोगे ये बैक साइड पे, और फ्रंट साइड पे फिर आप क्या करेंगे कि कंडक्टर के 2 साइड्स है ना, दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड, ठीक है। तो यानी पहले कंडक्टर का जो बैक साइड है वो 1 को 8 के साथ कनेक्ट करोगे, और फिर 8 का जो फ्रंट है वो 15 के फ्रंट के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक इसी तरह ऐड करते जाए तो आपके पास ये टेबल जो है आ जाएगा। अगेन नंबर ऑफ मैक्सिमम कंडक्टर जो है वो 32 है, तो अगर 32 से बड़ा आंसर आता है तो उससे 32 आप माइनस करें। इस टेबल में आप देखें कि यहाँ पे आप लोगों ने 1 को किसके साथ कनेक्ट किया था, 1 को 8 के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। तो ये 8 के साथ, फिर 8 का जो फ्रंट था, ये फ्रंट कनेक्शन है, 8 का फ्रंट तो उसको 15 के साथ कनेक्ट किया था। सो दिस इज 15 के बैक को 23 के साथ कनेक्ट करना था, तो दिस इज 23 का बैक। 23 का जो फ्रंट था उसको 31 के साथ कनेक्ट करना था, सॉरी 23 प्लस 7, ठीक है। तो दिस इज इसी तरह आप लोग आगे जाते जाए, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये डायग्राम जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो पोल प्लेस करें, नॉर्थ साउथ 4 पोल्स आपने प्लेस किए, उनके हिसाब